बच्चों आज अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें हम लोग कैपेसिटेंस ओनली सर्किट पढ़ेंगे। अभी रेजिस्टेंस का पढ़ लिए, इंडक्टर का पढ़ लिए, आज कैपेसिटर ओनली सर्किट का फेज डायग्राम देखेंगे, इसका वेव डायग्राम देखेंगे, इनके करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन देखेंगे। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीचे सी का क्या होता है, क्यू बाई होता है बच्चों। एसी सोर्स है, करंट आई इससे ड्रॉ कर रहे हैं, इसका वोल्टेज मान लेते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, ठीक है। और ये कैपेसिटर लगा है जिसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कितना है, C है, और C का वैल्यू क्या होता है, Q बाई। अब देखिए बच्चों, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, dQ बाई dt, ठीक है ना बच्चों। अब Q का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू हो जाएगा ना बच्चों। तो यहां पर हम लोग Q की वैल्यू यही रखते हैं, I इक्वल टू D और C इंटू V बाई dt। देखिए बच्चों, यहाँ पे डिफरेंशिएट उसी को करते हैं जो वेरिएबल होता है। यहाँ वोल्टेज का वैल्यू चेंज होएगा टाइम के साथ, बट कैपेसिटी तो जो रहेगा कैपेसिटर का वही चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, क्योंकि ये तो ज्योमेट्री वगैरह पर डिपेंड करता है। तो सी को बाहर निकाल लेते हैं, सी कांस्टेंट है, लिखते हैं dv बाई dt। आई इज इक्वल टू सी डी, अच्छा v का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से कितना है, v नॉट साइन ओमेगा टी, रख देते हैं v नॉट साइन ओमेगा टी, और नीचे क्या आ जाएगा dt, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना बच्चों। तो I इज इक्वल टू वी नॉट भी बाहर निकाल लेते हैं, ये भी कांस्टेंट है, d साइन ओमेगा टी बाई। अब चैन रूल से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में तो बदलेगा नहीं, नीचे ओमेगा टी भी है तो नीचे लिखेंगे d ओमेगा टी, फिर यहाँ d ओमेगा टी, अब नीचे बाई dt। तो I इज इक्वल टू सी वी नॉट, साइन का क्या होता है कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा बाहर निकल जाएगा dt dt वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा, यानी कि I इज इक्वल टू आ गया बच्चों सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं, चेंज करके I इज इक्वल टू वी नॉट। देखिए बच्चों, हम लोग I का फॉर्मूला जानते हैं इंस्टेंटेनियस करंट का, I इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये सही है। और I नॉट का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V नॉट बाई यहाँ पे रेजिस्टेंस, तब साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये सही है। मतलब वी नॉट के नीचे कुछ रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सी और ओमेगा वी नॉट के साथ है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्रोडक्ट में है, तो इसको नीचे लाने के लिए क्या लिखेंगे, वी नॉट बाई वन बाई ओमेगा सी, ठीक है, वन बाई ओमेगा सी, फिर ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा टी, देखिए इंटू कॉस ओमेगा टी, ओके ना। आई इज इक्वल टू वी नॉट। अब ये जो वन बाई ओमेगा सी है ये किसके जैसा एक्ट करेगा, तो जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, किसके जैसा, लाइक रेजिस्टेंस कॉस ओमेगा टी। अब लाइक रेजिस्टेंस मीन्स हियर वन बाई ओमेगा सी एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, कैपेसिटिव
रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। जैसे कैसे कल हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता था, उसी तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। ठीक है, 1/ωc act like a resistance called capacitive reactance and it is denoted by, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो x लिख के नीचे c, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ωc, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा ओम। कौन सा यूनिट है इसका? चलिए बच्चों अब हो गया, थोड़ा इरेज कर दे। मीन्स I इक्वल हो जाएगा V0/XC, और cos को हम लोग साइन में क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा। क्या होता है बच्चों, साइन π/2 आप प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में होने के चलते प्लस cos थीटा होता है। तो यहां पर cos ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। I इज इक्वल टू, और इसको V बाई रेजिस्टेंस, V0 बाई रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिख देंगे I0। V बाई आर क्या होता है I, तो V0 बाई XC क्या हो जाएगा I0 साइन, थोड़ा इसको अच्छे से रीअरेंज कर ले, तो पहले ओमेगा टी लिख के यहाँ पे π/2 लिख देते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड बोल रहे हैं बच्चों। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करके देखते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि जो वोल्टेज का फेज होगा उससे करंट का फेज कितना लीड कर रहा है, कितना आगे है, π/2 से अधिक है। जिसे वोल्टेज का ओमेगा टी 0 हो गया तो साइन 0 भी होगा, तब क्या हो जाएगा 0 प्लस π/2 मतलब π/2 हो जाएगा। उसका भले 0 हो जाएगा, इसका π/2 मीन्स हम लोग क्या कहेंगे, इन कैपेसिटर ओनली सर्किट current I leads voltage V बाई कितने एंगल से, बाई फेज, यहां पर फेज बोलते हैं π/2। ठीक है, तो करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। कितने से करंट लीड कर रहा है, π/2 से। लेकिन अगर इंडक्टर सर्किट की बात करें तो उसमें वोल्टेज लीड करता था π/2 से, करंट से। अब इसका फेज डायग्राम और वेव डायग्राम। अब देखिए एक चीज और, हमेशा V0 क्या होता है I0 से ज्यादा, क्योंकि V0 क्या होगा I0 इंटू R। तो हम लोग V0 का जो लेंथ लेंगे, फेजर लेंगे, वो बड़ा होगा, I0 का छोटा होगा। ये मान लेते हैं कि V0 है, कितना एंगल बनाया था, फेज कितना था, इनिशियल फेज ओमेगा टी। अब इससे कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, एक उससे छोटा लेंथ का एक और फेजर बना देते हैं। ये किसको दिखा रहा है, I0 का। ये V0 और I0 के बीच का फेज कितना है, π/2। तो ये केवल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ना, ओमेगा टी प्लस π/2। दिस इज कॉल्ड फेज डायग्राम, फेज डायग्राम। अब बचा वेव डायग्राम, उसको भी देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। वोल्टेज है V0, पीक वोल्टेज जब V, देखिए जब T इक्वल टू 0 पे वोल्टेज V का वैल्यू 0 है, तब भी I यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ ले लेते हैं, ये 0 है तो ये कितना, ये Y एक्सिस को क्या बोलते हैं, Y एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों। तो Y एक्सिस को हम लोग π/2 बोलते हैं एंगल से। तो ये 0 तो ये π/2, ये जब π/2 तो ये हो जाएगा 0, फिर ये 0 तो ये π/2। ठीक है, इस तरह से इसका डायग्राम। तो बच्चों आज इसको भी खत्म कर लिए। अब हम लोग LRC सर्किट यानी तीनों के कॉम्बिनेशन वाला सर्किट पढ़ेंगे।